हार्श मेरे भी बहुत खराब फेज है, बहुत खराब फेज है लाइफ में, बहुत अच्छे फेज भी है, दोनों चलते रहे। पर अपने खराब फेज में, अपने अच्छे फेज में जो निरंतर प्रयास करता है वही मनुष्य सक्सेसफुल होता है। हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की, कितना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। तूने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पर बेकार हो गए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग। सुनिए ऐसी कहानियां, मैंने सुनी है। छोटू, सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। मेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। ये एज है, आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? तो आप उसकी नहीं, जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं। गलती ये तुम देर से कामयाब हुए। समझा गया? जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सुख में और अमीरी में बहुत डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं कि कोई अमीर है तो खुश है। अमीर और गरीब एक सोशल स्टेटस है। समाज में आप अमीर है तो लोग आपको समझेंगे अमीर है। घर में खुश हैं या नहीं, इसलिए पैसे मायने नहीं रखते। अमूमन देखिएगा बड़े बड़े घर में आंतरिक कलह बहुत ज्यादा होता है। हम तो ऐसे सीनियर बड़े बड़े अधिकारियों को जानते हैं जो रात 10 बजे घर लौटते हैं, जबकि ऑफिस बंद हो जाता है 5 बजे, फिर भी ऑफिस में बैठल रहते हैं कि फैमिली सूझ जाते जाएगी। कौन जाएगा माथा न छोड़? खुश है जिनके आगे पीछे गार्ड लेके घूमते हैं, सड़क पर निकल जाए तो खाली करा दिया जाए। पैसा को और खुशी को एक साथ नहीं तोल सकते, दोनों अलग अलग चीज है। जितना पसीना बहाओगे उतनी अंदर ताकत बढ़ती चली जाएगी। 20 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना। बात जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। अगर परमात्मा चाहता है कि आपको कुछ मिलना है तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं चाहता तो आप कुछ भी कर लो, आपको कभी नहीं। गोरी फिरती बढ़ाओ पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। उस दिन समझिएगा कि हाँ हम बड़े हो गए, अब नहीं। वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंछ आ गए आप बड़े हो गए तो इससे बड़ा कहा जाता है। इंसान मेंटली बड़ा होता है। पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकालते हैं। सेम, यानी जितना लेट कीजिएगा हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाएगा। अगर दो साल लेट किए तो 10% टफ हो जाएगा। 10% का मतलब 10 नंबर बढ़ जाएगा। और कट ऑफ जो होता है, कोई भी पास और फेल केवल इसी 10 नंबर से होता है। जिस दिन
आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा में आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। उस दिन समझ जाइएगा कि हाँ हम बड़े हो गए, अब नहीं। वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंछ आ गए आप बड़े हो गए तो इससे बड़ा कहा जाता है। इंसान मेंटली बड़ा होता है। तूने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पैर बेकार हो गए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग। सुनिए ऐसी कहानियां, मैंने सुनी है। छोटू, सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन। ये एज है, आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? तो आप उसकी नहीं, जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं। गलती है तुम देर से कामयाब हुए। समझा गया? जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सुख में और अमीरी में बहुत डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं कि कोई अमीर है तो खुश है। अमीर और गरीब एक सोशल स्टेटस है। समाज में आप अमीर हैं तो लोग आपको समझेंगे अमीर हैं। घर में खुश हैं या नहीं, इसलिए पैसे मायने नहीं रखते। अमूमन देखिएगा बड़े बड़े घर में आंतरिक कलह बहुत ज्यादा होता है। हम तो ऐसे सीनियर बड़े बड़े अधिकारियों को जानते हैं जो रात 10 बजे घर लौटते हैं, जबकि ऑफिस बंद हो जाता है 5 बजे, फिर भी ऑफिस में बैठल रहते हैं कि फैमिली सूझ जाते जाएगी, कौन जाएगा माथा न छोड़। खुश हैं, इनके आगे पीछे गार्ड लेके घूमते हैं, सड़क पर निकल जाए तो खाली करा दिया जाए। पैसा को और खुशी को एक साथ नहीं तोल सकते, दोनों अलग अलग चीज है। जिंदगी को ना एक लूडो की तरह पे समझेंगे तो काफी आपको सीखने को मिलेगा। हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन 1 भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप पड़ जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है। फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई शुरुआत करते हैं। अगर तुम्हें बहुत जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया है। उसको बस 2 से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया, अपने सिवा अपना कुछ नहीं करता है। ये स्कूल के दोस्त हैं यार, पूरी तरह से बेशरम होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार भी कॉल ना उठाओ, इनको मैसेज का रिप्लाई नहीं करो, इनको समझ में आ जाएगा तुम काम कर रहे हो या कोई नई लड़की मिल गई है तुमको, तुम उसके साथ लग गए हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इनकी टेंशन मत लो। उसने तुमको अपने मैगी वाला टिफिन खिलाया है ना, बर्थडे में टॉफी बांटते हो जिसने तुम्हें सेलेक्ट किया था ना, जो पनिशमेंट तुम्हारे साथ बाहर खड़ा हुआ है ना, वैसी छोटी मोटी 3-4 महीने के आपके थोड़ा सा कटने से आपसे दूर नहीं जाएगा। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया आपको। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज। जब भी पढ़ाई के प्रति मन भागे, एक बार सोचिएगा कि क्या आप इस स्टेज पे आएंगे
तो आप लोग को ना यहाँ आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसको बहुत संभाल के रखें इस